बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ईद खैरियत से गुजरा है? काफ़ी अर्से बाद मतलब 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि हमने ब्रेक लिया था वीडियो बनाने में। लेकिन चूँकि आप लोगों का जो कोर्स है वो अभी तक इतना हुआ नहीं था कि उसमें मिड हो सके, तो इस वजह से कम से कम 2 या 3 वीडियो और बनाने की ज़रूरत है। हमने जो काम किया था अभी तक वो ये था कि एक तो डिफिनीशन दी टोपोलॉजी की, बेसिक जो काम, उसके एग्जांपल वगैरह, ओपन क्लोज सेट वगैरह, और दूसरा जो हमने काम किया था वो नेबरहुड से रिलेटेड था। नेबरहुड के साथ चंद एक रिजल्ट भी हमने कर लिए। अब आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है इंटीरियर पॉइंट। पहले नोट करने की चीज ये है कि नेबरहुड जो था ये एक सेट हुआ करता था और किसी पॉइंट का नेबरहुड बन जाता था। अगर आप लोगों को याद है, n इज नेबरहुड ऑफ x belong to x if there exists open set O such that x belong to O is subset of n। तो n ने नेबरहुड बन जाना था, n नेबरहुड बन जाता था x का। अब पॉइंट्स आ रहे हैं। पॉइंट्स का मतलब ये है कि यहां पर टोपोलॉजी दी गई होगी, a topological space, and let A be a subset of X। एक ऑलरेडी एक सबसेट दिया गया होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट, उसका आगे नेक्स्ट जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट, और किसी सबसेट का बाउंड्री पॉइंट, और इसी तरह किसी सबसेट का लिमिट पॉइंट, और इस तरह किसी सबसेट का क्लोजर। ये 5 कंसेप्ट है: इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट और क्लोजर। ये सारे 5 के 5 कंसेप्ट किसी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए डिफाइन होंगे। 1 बाय 1 हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे मिड का जो कोर्स है उसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री कवर हो सके, और अगर बाउंड्री कवर ना हुआ तो इंटीरियर एक्सटीरियर कम से कम जरूर कवर हो। यहाँ पर क्या था, एक पॉइंट होता था, लेट x बिलोंग टू x। पॉइंट का हम नेबरहुड ढूंढते, और नेबरहुड खुद क्या होता था, बजाते खुद एक सबसेट ऑफ x होता था। ये सबसेट ऑफ x, यानी पॉइंट का एक सबसेट नेबरहुड बन जाता था। यहां पर एक सबसेट का एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बने। देन x belong to x is called interior point of A। एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, एक सेट नेबरहुड कहलाता था। एक सेट को हम नेबरहुड कहते होते थे अगर एक खास कंडीशन अप्लाई होती थी। इस तरह एक पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं अगर एक खास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इफ अब मजे की बात यह है कि बात तो थोड़ी सी उल्टी हो गई कि एक सेट नेबरहुड होता था किसी पॉइंट का, अब एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा किसी सेट का, लेकिन इंटीरियर पॉइंट का जो कंडीशन है वो बिल्कुल हूबहू सेम कंडीशन है नेबरहुड का, जिस तरह का नेबरहुड का डिफिनीशन था। लेकिन फर्क क्या आता है, इफ
there exists open set O such that x belong to O is subset of P, यानी x एक ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो A का। अब अगर आप इसको देखें तो ये भी इसी तरह था, x एक ओपन सेट में और ओपन सेट सबसेट हो n का, लेकिन यहां पर n नेबरहुड होता था x का, और यहां पर x जो है ये इंटीरियर पॉइंट है A का। x is called interior point of A, n is called neighborhood of x। तो बस ये डिफिनीशन इस लिहाज से उलट है, बाकी कंडीशन उसका सेम है कि एक पॉइंट किसी भी सेट का गिवन सेट सबसेट ऑफ x इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर वो पॉइंट किसी ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो A का। तो एक लिहाज से कंडीशन सेम भी है लेकिन डिफिनीशन उल्टा है। ये इसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A इज नेबरहुड ऑफ x। A इज नेबरहुड ऑफ x। A नेबरहुड कहलाता है x का और x फिर इंटीरियर पॉइंट कहलाता है A का। इस लिहाज से ये कंडीशन इनका सेम होता है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह नेबरहुड के हमने एग्जांपल लिए थे, लेकिन मैं डेफिनेशन समझाने की एक कोशिश की है कि किस तरह ये कंडीशन सेम भी है लेकिन डेफिनेशन उलट है। A इज नेबरहुड ऑफ x, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। एग्जांपल में मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी टोपोलॉजी इसके साथ ले लो, एम्प्टी सेट 1 1 2 और x। अब यहां पर आपने सेट पहले से लेना होगा सबसेट ऑफ x जिसका आप इंटीरियर पॉइंट मालूम करते हैं, वो सबसेट आपने पहले से लेना होगा। लेट a इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर 1 3, ये A हो गया। नेबरहुड में ये पहले से नहीं होता था, 1 के भी नेबरहुड हम ढूंढ लेते थे, 2 के भी नेबरहुड ढूंढ सकते थे, 3 के भी नेबरहुड ढूंढ सकते थे। पावर सेट हम पहले लिख लेते थे, पावर सेट में फिर 1 के वो नेबरहुड होते थे कि 1 एक ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट फिर n का सबसेट हो। तो जो जो सबसेट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते थे वो सारे 1 के नेबरहुड होते थे। लेकिन अब आपके पास एक सेट आ गया A, और A के आपने इंटीरियर पॉइंट मालूम करने। यहाँ पर एक पॉइंट और भी नोट कर लें, यहाँ पर लिख लेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स is called interior of A, denoted by A interior। ये A के ऊपर जो छोटा सर्कल लगा लेते हैं ये वो सेट होता है कि इसमें सारे इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, ये तो एक जनरल X की डिफिनीशन है। अब कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो वो उसका जब सेट बनाएंगे सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, उसको हम इंटीरियर ऑफ ए कहलाते हैं। और वो डिनोट इस तरह होता है ए के ऊपर छोटा सा सर्कल। ये इस तरह जिस तरह नेबरहुड सिस्टम होता था, किसी पॉइंट के जितने भी नेबरहुड आ जाते थे वो सारे एक सेट में लिखते थे तो वो उसका नेबरहुड सिस्टम बन जाता था। इस तरह ये इंटीरियर ऑफ ए बन जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो ये फाइंड यानी तमाम पॉइंट्स मालूम करो जो जो भी इंटीरियर पॉइंट बनता है। अब ए का इंटीरियर पॉइंट
हम मालूम करेंगे सॉल्यूशन। पहले हम 1 चेक करते हैं। 1 भी हो सकता है इसका इंटीरियर पॉइंट, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यही 3 से पॉइंट्स है, इन 3 के लिए चांस है कि ये इसके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। कंडीशन क्या है कि कोई भी पॉइंट x a का इंटीरियर पॉइंट बनेगा अगर x एक ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो a का। अब हम 1 चेक करते हैं, 1a का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है। 1a का इंटीरियर पॉइंट कब होगा? अगर 1 एक ओपन सेट में बिलोंग करे और ऐसा ओपन सेट हो जो कि सबसेट हो a का, तो फिर वो 1 जो है वो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। सिंस देयर एग्जिस्ट, क्या ऐसा ओपन सेट आप लोगों को नजर आ रहा है कि 1 उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो a का? तो ये वाला जो ओपन सेट है जिसमें सिर्फ 1 पड़ा है, ये ऐसा ओपन सेट है कि 1 इसमें पड़ा है और ये पूरा के पूरा a के अंदर है, क्योंकि a में क्या है 1 3। सिंस देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू टा ओपन सेट, 1 ऐसा मौजूद है सच दैट 1 जो है इस ओपन सेट में है और ये ओपन सेट पूरा के पूरा a के अंदर है 1 3 के लिए। तो 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया या 1 के लिए ऐसा ओपन सेट आ गया कि 1 उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो a का। सो 1 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। तो 1 ने तो क्वालिफाई कर दिया कि ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ a बन गया, क्योंकि 1 एक ओपन सेट में है और वो ओपन सेट सबसेट है a का। अब अगर हम 2 की बात करें तो 2 कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। वो क्यों? क्योंकि 2 तो सिरे से a में नहीं है। जब a में नहीं है तो ये कंडीशन आखिर में a में चला जाता है। ये पॉइंट तब इंटीरियर पॉइंट बन सकता है जब वो एक ओपन सेट में हो और वो फिर a के अंदर हो। तो इस 1 को a के अंदर तो जरूर होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ये दूसरा कंडीशन है कि उसके दरमियान ओपन सेट भी आना चाहिए। लेकिन जब 1a में ना हो या 2a में ना हो, जैसे 2a में नहीं है, तो फिर ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। कैसे 2 बिलोंग करेगा a में? तो इसकी वजह से नॉर्मली जो a के मेंबर नहीं होते उसको हम चेक ही नहीं करते, क्योंकि वो कभी क्वालिफाई ही नहीं हो सकते। क्वालिफाई सिर्फ वो हो सकते हैं इंटीरियर पॉइंट के जो कम से कम a में तो पड़े हैं। जब a में पड़े होते हैं तो उसके बाद फिर हम उसके लिए ओपन सेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मिल जाता है तो इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, अगर नहीं मिलता तो फिर इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होता। तो 2 को इसलिए हम बिल्कुल चेक ही नहीं करते क्योंकि 2 तो a में भी नहीं है। तो 3 बिलोंग टू, अगर आप 2 को चेक करने की कोशिश करें तो कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि 2 सिरे से a में है ही नहीं। 3 बिलोंग टू a लिखें या 3 बिलोंग टू x लिखें, नॉर्मली a के एलिमेंट को चेक ही करें, क्योंकि a के एलिमेंट के लिए चांस मौजूद है कि वो इंटीरियर पॉइंट बन सके, a के इंटीरियर पॉइंट बन सके। 3 के लिए कौन सा ऐसा ओपन सेट है कि 3 उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो a का? तो 3 के लिए छोटा से छोटा ओपन सेट जो है वो x है कि 3 इस x में है, और लेकिन x तो फिर a का सबसेट नहीं है, तो इस वजह से ये वाला x तो नहीं ले सकते ओपन सेट। दूसरा कोई ऐसा ओपन सेट नहीं है जिसमें 3 है। सो 3 a में तो मौजूद था लेकिन वो फिर भी क्वालिफाई ना हो सका, क्योंकि उसके लिए ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। सो 3 बिलोंग टू x, देयर एग्जिस्ट्स नो open set O such that 3 belong to O is subset of A। ऐसा O नहीं है कि 3 इस ओपन सेट में हो
और ओपन सेट सबसेट हो ए का, जब नो हो गया सो 3 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो 3 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सो 3 पॉइंट थे 1 2 3, 1 बन गया, 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 सिरे से ए में नहीं है तो ये कभी भी नहीं बन सकता। 3 ए में तो मौजूद था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो सका क्योंकि उसके लिए ओपन सेट नहीं है कि 3 उस ओपन सेट में हो और वो सबसेट हो ए का। सो 3 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सो ए इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स क्या बन गया है, उसमें सिर्फ 1 आ गया, 1 ने सिर्फ क्वालिफाई किया है कि वो इंटीरियर पॉइंट आ गया। अगर कोई और भी आता तो वो भी हम इस सेट में रखते, ये बनेगा सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो अभी तक सिर्फ 1 ने क्वालिफाई किया है इस एग्जांपल में, तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू 1 का सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ए इंटीरियर। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को जो नोट्स मिले हैं उसमें हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, बुक्स में है, आप लोग एग्जांपल बाकी सारे खुद ट्राई करें। अब आते हैं थ्योरम की तरफ। इंटीरियर पॉइंट्स, ये जो थ्योरम है वो क्या है? लेट एक्स स्टार दिया topological space and let A is subset of X, A जरूर दिया गया होगा। Then तो पहला जो थ्योरम है उसमें 5-6 उसके पार्ट्स है, हम 1 by 1 उसको करेंगे जिनकी भी जरूरत हुई। पहला जो है वो है कि इंटीरियर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ all open sets contained in A। एक तो डिफिनीशन था, डिफिनीशन हमने ऐसा किया कि एक पॉइंट चेक करते हैं कि वो इंटीरियर है कि नहीं है, दूसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करते हैं, सारे पॉइंट ए के चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्वालिफाई होता है, कौन कौन सा नहीं होता। जो क्वालिफाई हो जाते हैं उसको हम एक सेट में लिख लेते हैं और उसको हम ए इंटीरियर का नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा उसका आप ऐसा कहें कैरेक्टराइजेशन आ रहा है कि आप ऐसा करें कि ऐसे तमाम सेट्स, ओपन सेट्स ओ बिलोंग टू टा जो के सबसेट हो ए के, सारे ओपन सेट ए के सबसेट तो नहीं होते, सारे ओपन सेट एक्स के सबसेट होते हैं, लेकिन ए के तो जरूरी नहीं है ना। तो वो वाले ओपन सेट जो कि ए के सबसेट हो वो सारे ले लो और उस पे यूनियन अप्लाई कर दो। ओ आई सबसेट ऑफ ओ आई मतलब है 1 और 2 और 3 जितनी भी है, ये इंडेक्सिंग सेट है। आई 1 2 3 इसमें पड़ा है। आई बिलोंग टू आई का मतलब है आई 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 7। तो ऐसे तमाम ओपन सेट जो ए के अंदर कंटेंट होते हैं, कंटेंट इन ए यानी सबसेट ऑफ ए के अंदर पड़े हैं, सबसेट ऑफ ए है, ऐसे तमाम ओपन सेट जो ए के सबसेट्स है उनका यूनियन ले लो, तो इससे आपके पास डायरेक्टली ए इंटीरियर आ जाएगा। एक एक पॉइंट को मालूम करने की जरूरत फिर नहीं है, डायरेक्टली ए इंटीरियर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, लेट ये कनेक्शन ले ले पहले, लेट ओ आई बिलोंग टू आई
be a collection of all open sets contained in A। ये हमने पहले उसका कलेक्शन लिया, अलग कर दिए वो सारे ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, यानी ये वाला कंडीशन ओपन भी है और ए के अंदर भी पड़े हैं, ये हमने जुदा कर दिए, अलग कर दिए। अब हमें जरूरत किस चीज की है? नीड टू प्रूव दैट A interior is equal to union of I belong to I ओ आई। अब हम सिंपली ओ आई लिख सकते हैं क्योंकि ओ आई की ऑलरेडी डिफिनीशन हो चुकी है कि ये ओपन सेट्स है, ऑल ओपन सेट्स है और कंटेन्ड इन ए है। तो हमें ये प्रूव करने की जरूरत है कि ए इंटीरियर सेट ऑफ आर इंटीरियर पॉइंट्स ये बराबर है यूनियन ऑफ दीज ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। जब भी हम दो सेटों को इक्वल प्रूव करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, इधर से एक एलिमेंट ले लेते हैं, इधर बिलोंग करते हैं, और इधर से ले लेते हैं, इधर बिलोंग करते हैं। तो ये इसका सबसेट हो जाता है, ये इसका सबसेट, और ये तब पॉसिबल है जब दोनों बराबर हों। तो लेट पहले ए इंटीरियर से एक एलिमेंट हमने ले लिया, इधर से हमने एक एलिमेंट ले लिया, कोशिश करेंगे कि वो इधर आ जाए। बाय डिफिनीशन ए इंटीरियर की जो डिफिनीशन है उसके मुताबिक अगर x ए इंटीरियर में है देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट ओ जे, या वो कर ले या वो कोई उसका सब्सक्रिप्ट कर ले, तो ओ जे और टी ये स्पेशल है, टी या 5 हो गया 6 हो गया 7, ओ टी बिलोंग टू टर्म सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ जे, वही जे ठीक है, इस सबसेट ऑफ ए। ये क्यों आ गया? ये डिफिनीशन है कि जब भी कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, इंटीरियर पॉइंट के सेट में बिलोंग होने का मतलब क्या है कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, x बिलोंग टू ए इंटीरियर, इसका मतलब है x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इसलिए इस सेट में आया है। तो जब इंटीरियर पॉइंट होता है तो हमें पता होता है कि एक ऐसा ओपन सेट मौजूद है जो कि x उस ओपन सेट में है और वो ओपन सेट सबसेट है ए का। अच्छा, अब ये जो ओपन सेट आ गया वो ये क्लियरली इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, क्योंकि ओपन भी है और कंटेन्ड इन ए भी है, सबसेट ऑफ ए भी है। सिंस ओ आई इज ओपन एंड OJ is open and OJ is subset of A, so OJ belong to OI, I belong to I। ये जो पूरा कलेक्शन हमने लिया था तमाम ओपन सेट जो कि ओपन हो और कंटेन्ड हो, तो ये OJ भी उसमें बिलोंग हो जाएगा। जब OJ इसमें बिलोंग हो जाएगा तो इसका मतलब है OJ इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ I बिलोंग टू I OI। तो OJ तो एक है, यहाँ पर सारे पड़े हैं, OJ खुद भी इधर पड़ा है, तो अगर हम यूनियन लेंगे तो OJ उसका सबसेट होगा, क्योंकि OJ अकेला है, एक मेंबर है, यहाँ पर सबका यूनियन है, तो OJ इधर चला गया। अब X जो है ये OJ में है, सिंस X बिलोंग टू OJ, सो X बिलोंग टू यूनियन ऑफ I बिलोंग टू I OI। X इसमें है तो X इसमें आ जाएगा क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो X हमने कहाँ से ले लिया? ये इंटीरियर से ले लिया, वो यूनियन ऑफ I बिलोंग टू I OI में आ गया। इसका मतलब है ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ OI। ये एक साइड आ गया, इधर से हमने X ले लिया,
वो इधर आ गया, इसका मतलब है दिस इज सबसेट ऑफ दिस। दूसरी स्टाइल में लेट y बिलोंग टू यूनियन ऑफ i बिलोंग टू i ओ i। इस साइड से हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसको हमने y का नाम दे दिया। ये सारे ओपन सेट्स ऐसे हैं कि ओपन भी है और कंटेनिंग A है। हर एक अकेला अकेला O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 सारे अलग-अलग A के सबसेट्स है, क्योंकि ऑलरेडी उसने मांगा यही था कि ओपन सेट कंटेनिंग A सबसेट ऑफ A। जब कोई एलिमेंट सेटों के यूनियन में होता है तो उसमें यूनियन में से किसी न किसी सेट में जरूर बिलोंग होता है, या एक से ज्यादा सेटों में भी बिलोंग हो सकता है, सब में भी बिलोंग हो सकता है, सिर्फ एक में भी बिलोंग हो सकता है, लेकिन बिलोंग जरूर करेगा किसी भी उस कलेक्शन के मेंबर से। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ ओ आई है तो लाजमी तौर पे y बिलोंग करेगा ओके, वो जो स्पेसिफिक है जिसमें y बिलोंग करता है उसको हमने ओके का नाम दे दिया। एंड ओके इज सबसेट ऑफ A इज ओपन। ये ओके खुद क्या है, ये इसी कलेक्शन का एक मेंबर है और इस कलेक्शन में जो भी पड़े हैं वो ओपन भी है और कंटेनिंग A भी है। तो ओके इज सबसेट ऑफ A, इसका मतलब है y एक ओपन सेट में है और वो सबसेट है A का। तो इसको कोई डिफिनीशन याद आ गया, y किसी ओपन सेट में हो, वो ओपन सेट सबसेट हो A का, तो y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। कोई भी पॉइंट किसी भी सेट का इंटीरियर होता है अगर उस पॉइंट और उस सेट के दरमियान एक ओपन सेट आ जाए। तो इसका मतलब है y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, और इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग टू A इंटीरियर, क्योंकि y इंटीरियर पॉइंट बन गया तो y इंटीरियर पॉइंट के सेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ I बिलोंग टू I ओ I इज सबसेट ऑफ A इंटीरियर, क्योंकि यहाँ से लिया था हमने y और वो इधर आ गया तो इसलिए ये इसका सबसेट है। A इंटीरियर इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2 we get A interior is equal to union of I belong to I O I। तो A इंटीरियर बराबर हो जाएगा यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन A। ये पहला थ्योरम है, ये इससे ये प्रूव हो गया कि अगर आपने डायरेक्ट A इंटीरियर मालूम करना है तो A इंटीरियर क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन A कर लो, यानी वो वाले ओपन सेट ढूंढ लो जो A के अंदर है, उसका यूनियन ले लो, आपके पास डायरेक्ट A इंटीरियर आ जाएगा। इसको अभी तक मिटाते नहीं है। इसका अगर आपने एप्लीकेशन करना है तो बड़ा आसान हो गया, अब हमें इंटीरियर मालूम करना। पहले हम एक एक पॉइंट चेक करते थे, अब एक एक पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर x आपके पास है 1 2 3, टोपोलॉजी आपके पास है समेशन 1 2 1 2 और x। ये 1 2 3 4, इसमें 1 2 इन दोनों का 1 2 1 2 3 1 2 3 इंटरसेक्शन से 2 आएगा,
इंटरसेक्शन से 1, तो ये भी टोपोलॉजी तकरीबन बन जाती है। जो भी टोपोलॉजी बनाएं, तो ये बेसिक मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक सेट आ जाए 1 2 4, ये ए है हमारे पास मिसाल के तौर पर, तो ए इंटीरियर मालूम करना है हमने। ए इंटीरियर फिर क्या होगा, इस थ्योरम के मुताबिक ऑल ओपन सेट्स सच दैट ओ आई इस सबसेट ऑफ ए हो, उनका यूनियन ले लो। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स जो कि सबसेट ऑफ ए हो, तो वो एक 1 जो है ये भी ए के अंदर है, 2 भी ए के अंदर है, 1 2 भी ए के अंदर है, और बस तो हमारे पास आ जाएगा 1 यूनियन 2 यूनियन 1 2, और इससे आ जाएगा 1 2। तो ये डायरेक्ट आपके पास ये इंटीरियर प्रोड्यूस हो जाएगा, एक एक पॉइंट की चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा रिजल्ट ये आता है कि ए इंटीरियर इज ओपन सेट। अगर आपको ये मालूम करना है कि ए इंटीरियर इज ओपन सेट सच दैट ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, कि ए इंटीरियर ओपन भी होगा और सबसेट ऑफ ए भी होगा, खुद भी सबसेट ऑफ ए होगा। तो ये असल में यही रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट पूछा था, इसमें आप खुद प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। जब ये प्रूव हो जाए, ये जब प्रूव हो जाए तो ए इंटीरियर ओपन भी हो गया। क्यों ओपन हो गया? कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन बाय टोपोलॉजी डेफिनेशन। तो यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इस वजह से ये ओपन हो गया। दूसरी बात, ए इंटीरियर जब यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए है, सारे ए के अंदर है, तो यूनियन बी, यूनियन और ए भी ए के अंदर होगा। इसी तरह ए इंटीरियर भी ए के अंदर आ जाएगा। जब 5 या 6 सेट है वो सारे ए के अंदर है, उनका यूनियन ले लो 5-6 सेटों का, वो भी ए के अंदर ही आएगा। तो इसी तरह ए इंटीरियर ए के अंदर ही रहेगा। ए इंटीरियर ओपन भी होगा क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट हमने प्रूव किया है। अगर ये रिजल्ट मांगा है तो उसको प्रूव करें कि ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। तो इस तरह ये भी ओपन हो जाएगा और सबसेट ऑफ ए भी आ जाएगा। इस रिजल्ट के बाद एक और रिजल्ट इस तरह बनता है कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। इस रिजल्ट का मिजाज, ये इस रिजल्ट को पहले समझ लें कि क्या कहना चाहता है। पहले उन्होंने हमसे प्रूव कराया कि ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट। तमाम ओपन सेट जो ए के अंदर पड़े हैं उनका यूनियन ले लो तो ये इंटीरियर बन जाता है। अब वो कहते हैं डायरेक्ट भी ले सकते हो, लार्जेस्ट ओपन सेट जो कि ए के अंदर पड़ा हो, ए का सबसेट हो, तो वो वाला उठाओ लार्जेस्ट वाला, तो वो भी ये इंटीरियर देगा। एग्जांपल में ऑलरेडी क्लियर है। एक्स है 1 2 3 4, टोपोलॉजी है एम्प्टी, 1 का सेट, 2 का सेट, 1 2 का सेट, 1 2 3 और x। ये है 1 2 4। तो वो वाले ओपन सेट जो ए के अंदर पड़े हैं वो क्या है? 1 है, 2 है, 1 2 है। पहले रिजल्ट के मुताबिक हमने इसका यूनियन ले लिया तो 1 2 आ गया। लेकिन वो कहता है, अभी जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये कहता है कि इसमें लार्जेस्ट वाला ले लो। इन तीनों में जो सबसे बड़ा है यानी 1 2, डायरेक्ट ले लो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। वो वाले ओपन सेट जो ए के अंदर पड़े हैं उसमें बड़ा वाला ले लो, तो ये भी डायरेक्ट ए इंटीरियर के बराबर आ जाएगा। ये सिर्फ टोपोलॉजी की वजह से इसी तरह आता है। जनरली ये बात ट्रू नहीं होती। जब 2-3 चीजों का यूनियन होता है, 2-3 सेटों का यूनियन कोई सेट होता है, जगह पर ए इंटीरियर
अगर तब कोई भी सेट हमारे पास 1 2 यूनियन 2 3 यूनियन 4 से बनता है, जनरली अगर इस तरह बनता है तो इसमें लार्जेस्ट है ही नहीं, तो डायरेक्ट तो हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ यूनियन वाला तरीका ही अप्लाई करेंगे। यूनियन वाला तरीका, इसमें अब लार्जेस्ट नहीं आ सकता। लेकिन टोपोलॉजी की इन कंडीशंस, जो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ टू और फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और ये इनकी इस्तेमाल की वजह से हमारे पास यहाँ पर यूनियन से भी आ सकता है और डायरेक्ट लार्जेस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ओपन सेट ऐसे होंगे कि लार्जेस्ट ले लो तो वो यूनियन के बराबर भी आएगा। तो एग्जांपल मैंने पहले से बता दिया, डायरेक्ट लार्जेस्ट लेना है। अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे, एज अ थ्योरम हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम में किस तरह प्रूव करें? ए इंटीरियर हमें पता है कि वो बराबर है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। सिंस ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स OI, where OI belong to टा and OI is subset of A। ओपन भी है और कंटेन्ड इन A है, तो इनके यूनियन से हमारे पास ए इंटीरियर आता है। ये तो हमने प्रूव किया है। अब हम कोशिश करेंगे कि ए इंटीरियर को लार्जेस्ट प्रूव करें। लार्जेस्ट किस तरह होगा? हम कोई भी ओपन सेट ले लेंगे, इसको ए इंटीरियर को हमने लार्जेस्ट ओपन सेट प्रूव करना है कंटेन्ड इन ए। हम क्या कर लेंगे, कोई आम ओपन सेट ले लेंगे, ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। लेट G be any open set contained in A। एक आम ओपन सेट कंटेन्ड इन A ले लिया, वही क्वालिटी है। लेकिन अब अगर ये G A इंटीरियर का सबसेट हो गया तो हम कहेंगे कि कोई भी ओपन सेट कंटेन्ड इन A लेते हो तो वो तो ए इंटीरियर का सबसेट हो जाता है, तो इसलिए ए इंटीरियर वो लार्जेस्ट हो गया। और ऑलरेडी हमें पता है कि ए इंटीरियर ओपन भी है और कंटेन्ड इन ए भी है, यानी ए इंटीरियर इज ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। क्योंकि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए है, तो ए इंटीरियर खुद भी ओपन सेट कंटेन्ड इन ओ होगा। इस तरह दूसरा रिजल्ट हमने इसका ले लिया था। ए इंटीरियर खुद भी ओपन सेट है, कंटेन्ड इन ए है। जी हमने कोई भी ओपन सेट ले लिया कंटेन्ड इन ए। जब जी कोई भी ओपन सेट होगा तो जी इस कलेक्शन का मेंबर होगा ओ आई, जी इसका मेंबर होगा। देन जी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई बिलोंग टू आई, ओ आई where OI is subset of A or open sets। तो G तो फिर ऐसे तमाम सेटों का यूनियन अगर हम ले लें, यानी जिस तरह यहाँ पर हमने लिया था कलेक्शन का, तो G उसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि G भी कोई ओपन सेट है कंटेन्ड इन A है। तो इसका मतलब ये हुआ कि G सबसेट ऑफ A इंटीरियर, क्योंकि ये तो हमने प्रूव किया कि ये A इंटीरियर के बराबर है। तो कोई भी ओपन सेट लेते हो वो सबसेट ऑफ ए इंटीरियर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। और इसी तरीके से ये प्रूव हो गया कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट है, क्योंकि कोई दूसरा लेते हो तो वो ए इंटीरियर का सबसेट बन जाता है। तो ये तीसरा रिजल्ट हो गया। इसके बाद कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं, वो आप खुद ट्राई करें। इसी थ्योरम के जो बाकी हिस्से हैं, एक ये है कि x का इंटीरियर जो है, अच्छा एक रिजल्ट इसके बाद और है, वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्या होता, A इज ओपन सेट इफ एंड ओनली if A interior is equal to
ए। ये इस रिजल्ट को समझ ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और कंफ्यूजन बनाता है, बाकी कोई इतना मसला नहीं है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये इस तरह भी आ सकता है या इस तरह भी आ सकता है, ईच पॉइंट ऑफ ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए का कोई भी पॉइंट जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है, यानी ए के तमाम पॉइंट इंटीरियर पॉइंट भी है। तो ए इंटीरियर और ए दोनों जो होंगे ये बराबर हो जाएंगे। ये कब बराबर होंगे? जब ए ओपन। दो चीजें नोट कर लें। एक हमने ये प्रूव किया था अभी जो डिफिनीशन देके नेबरहुड और इंटीरियर के, तो सिस्टम ये बन रहा है कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर एक ओपन सेट हो तो ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स कहलाता है और एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ये तो डिफिनीशन वही है। इसका ए को नेबरहुड कहेंगे एक्स का और एक्स को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे ए का। अब हमने एक रिजल्ट किया था, ए इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये पिछले लेक्चर में ये रिजल्ट है नेबरहुड के साथ कि ए ओपन होगा अगर ए नेबरहुड हो अपने तमाम पॉइंटों का। अब चूंकि नेबरहुड के लिए तो दूसरा वो आ गया कि जब ए नेबरहुड होता है एक्स का तो एक्स क्या कहलाता है? इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसी को अगर हम तब्दील कर लें, ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ए नेबरहुड होगा अपने तमाम पॉइंटों का। तो ईच पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। वही बात कि ए जब नेबरहुड होता है एक्स का तो एक्स इंटीरियर पॉइंट होता है ए। ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ईच पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। वही बात आ गई। ये प्रूफ बिल्कुल उसी तरह है जो पिछला हमने थ्योरम किया है। इसमें बस अल्फाज तब्दील करने हैं। जहां पर ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स लिखा होगा वहां पर हम लिखेंगे एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और जब ईच पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर बन जाता है तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये इक्विवेलेंट हो गया उसी रिजल्ट के साथ कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ईच पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी ए इंटीरियर और ए बराबर। तो इसका प्रूफ आपने खुद करना है आप लोगों ने। बस सिर्फ उसमें ये लिखें कि जहां पर ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स लिखा हो वहां पर आपने लिखना है एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। जहां पर लिखा हो ईच पॉइंट ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स वहां पर आपने लिखना है ईच पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो ये भी हो गया। ये रिजल्ट वही है, बस थोड़े से अल्फाज का रेल पेल है वो कर ले आप। एक्स का इंटीरियर एक्स के बराबर होगा, लाजमी बात है कि एक्स खुद ओपन होता है तो एक्स का इंटीरियर एक्स के बराबर होगा। एम्प्टी का इंटीरियर एम्प्टी होगा क्योंकि एम्प्टी के इंटीरियर में कुछ नहीं आ सकता क्योंकि एम्प्टी में खुद कुछ नहीं है। तो ये भी आसान है। नेक्स्ट थ्योरम पे आए। लेट ए एंड बी बी एनी सबसेट्स ऑफ, दो सबसेट दे दिए हैं, एनी सबसेट ऑफ X where X star is topological space। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है X स्टार, उसके दो सबसेट है, एक A है और एक B। देन प्रूव दैट। अब हमने प्रूव करना है। पहली बात वो ये करते हैं कि प्रूव करो कि ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। कि अगर डबल इंटीरियर ले लें तो उससे फिर ए इंटीरियर ही आता है।
इसको किस तरह प्रूव करें, ये आसान है, क्योंकि ये पिछले रिजल्ट में हमने ये किया है कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ये तो हमने प्रूव कर लिया है कि ए ओपन होगा तो फिर ए इंटीरियर ए के बराबर होगा, और अगर ए इंटीरियर ए के बराबर है तो फिर ए ओपन होगा। सिंस ए इंटीरियर इज ओपन सेट, ये भी हमने प्रूव किया है कि ए इंटीरियर जो है ये खुद भी ओपन होता है। क्यों? क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स होता है। प्रूव किया हमने ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। तो ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ओपन सेट, सो ए इंटीरियर खुद भी ओपन है। तो जो भी सेट ओपन होता है उसका इंटीरियर उसी के बराबर होता है। अब ए इंटीरियर ओपन है तो इसका मतलब है कि ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर के बराबर आ जाएगा इस रिजल्ट के मुताबिक। तो इस तरह ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर के बराबर आ जाएगा। ये आसान है। दूसरा एक छोटा सा रिजल्ट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, दोनों सबसेट है एक्स के, देन ए इंटीरियर सबसेट होगा बी इंटीरियर का। तो इस सेट का जो इंटीरियर है वो भी सबसेट होगा इस सेट के इंटीरियर का। तो इसको हमने प्रूव करना है, ये गिवन है। इसको अगर आपने प्रूव करना है तो सॉल्यूशन में क्या कर लें, लेट x बिलोंग टू ए इंटीरियर, x इसमें ए इंटीरियर में ले लो। इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट O such that x belong to O is subset of A। यानी एक ऐसा ओपन सेट है O कि x उस ओपन सेट में है और वो ओपन सेट सबसेट है A का। बट A इज सबसेट ऑफ B, लेकिन हमें तो दिया गया है कि A सबसेट है B का। तो इसका मतलब है x बिलोंग टू O इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ B। A को हमने निकाल लें, x बिलोंग टू O इज सबसेट ऑफ B। यानी x एक ओपन सेट में है और ओपन सेट सबसेट है B का। तो इसका तो मतलब होता है कि x बिलोंग टू B इंटीरियर। x तो B का इंटीरियर पॉइंट बन गया, तो x A इंटीरियर से लिया B इंटीरियर में चला गया। इसका मतलब हुआ कि A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ B इंटीरियर। तो मतलब ये हुआ कि अगर A सबसेट हो B का तो A इंटीरियर सबसेट होगा B इंटीरियर का, और ये बड़ा बहुत आसानी के साथ ये प्रूव हो गया। थर्ड, अब इसके यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है। पहले चौथा रिजल्ट है इसमें कि A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर बराबर होता है A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर, अगर दोनों सेटों का पहले इंटरसेक्शन ले लें और फिर इंटीरियर ले लें, ये बराबर होगा A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। जिस तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन पे हर ऑपरेशन या कोई भी चीज़ हो तो अप्लाई करते हैं, इस तरह इंटीरियर के लिए ये फार्मूला आएगा कि A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर बराबर आएगा A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। ये इसका सबसेट प्रूव करना है, ये इसका सबसेट प्रूव करना है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सॉल्यूशन में लेट x बिलोंग टू, अच्छा अभी हमने पिछला जो रिजल्ट पढ़ा उसकी मदद भी हम ले सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि अगर A सबसेट हो B का, देन A इंटीरियर सबसेट होता है B इंटीरियर का। अगर कोई भी चीज सबसेट होता है दूसरे सेट का, कोई भी सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उसका इंटीरियर सबसेट होता है दूसरे के इंटीरियर का। सिंस A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एंड
A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B। A इंटरसेक्शन B तो सबसेट होता है A का, इसी तरह B का भी सबसेट होता है। जब A का सबसेट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब A B का सबसेट होता है तो A का इंटीरियर सबसेट होता है B के इंटीरियर का, तो A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर सबसेट होगा A का इंटीरियर। अब यहाँ पर ये सबसेट है इसका, तो इसका इंटीरियर सबसेट होगा A के इंटीरियर का। इसी तरह वही थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करें, A इंटरसेक्शन B इंटीरियर सबसेट होगा B इंटीरियर का। वो X वाला तरीका हमने अप्लाई नहीं किया कि इधर से X लें और इधर बिलोंग करें तो आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या लिया, डायरेक्ट पिछला रिजल्ट अप्लाई किया। तो A इंटरसेक्शन B जो है का इंटीरियर, ये A इंटीरियर के अंदर भी आ गया और B इंटीरियर के अंदर भी आ गया, तो इस दोनों का मतलब होगा कि ये कॉमन चीज है, A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। क्योंकि कोई भी सेट, सेम सेट अगर B में भी हो और C में भी हो तो उसका मतलब होता है कि A सबसेट है B इंटरसेक्शन C में। A B के अंदर भी है, A C के अंदर भी है, तो A सबसेट होगा B इंटरसेक्शन C का। इसी तरह ये वाला सेट A इंटीरियर के का सबसेट भी है और B इंटीरियर का सबसेट भी है, तो A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर का सबसेट होगा। ये एक सेट हमारे पास इजीली आ गया है। ये सबसेट हो गया इसका। अब बाकी क्या है, इसको सबसेट प्रूव करना है इसका, तो उसके लिए यहाँ से हम एक एलिमेंट ले लेंगे और इसको इधर प्रूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, लेट X बिलोंग टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। इस साइड में हमने X ले लिया है, तो जब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि X A इंटीरियर में भी है एंड X B इंटीरियर में भी मौजूद है। जब X A इंटीरियर में है तो यहाँ पर एक ओपन सेट होगा जो X और A के दरमियान आएगा। B इंटीरियर में भी है तो एक दूसरा ओपन सेट होगा जो X और B के दरमियान आएगा। सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स O1 and O2 such that X belong to O1 is subset of A। X चूंकि A का इंटीरियर पॉइंट है तो ऐसा एक ओपन सेट होगा कि X उस O1 में होगा और A का सबसेट होगा। इस तरह X B इंटीरियर में भी है तो X बिलोंग करेगा O2 में और वो सबसेट होगा B में, तो उसके लिए हमने जो दूसरा ओपन सेट लिया है वो O2 लिया है। इसके लिए आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और अलग-अलग भी कर सकते हैं। X O1 में है, X O2 में है, तो X होगा O1 इंटरसेक्शन O2 में। एक बात, O1 सबसेट है A का, O2 सबसेट है B का, तो O1 इंटरसेक्शन O2 सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। तो इन दोनों पे इंटरसेक्शन अप्लाई कर दें। X बिलोंग टू O1 एंड X बिलोंग टू O2, इसका मतलब है X बिलोंग टू O1 इंटरसेक्शन O2। X O1 में भी है, X O2 में भी है, तो X O1 इंटरसेक्शन O2 में आ जाएगा। Also O1 is subset of A, O2 O1 is subset of A, O2 is subset of B। इसका मतलब है O1 इंटरसेक्शन O2 is subset of A इंटरसेक्शन B। this सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B। टोटल बात क्या बनी, X बिलोंग टू O1 इंटरसेक्शन O2 is subset of A इंटरसेक्शन B। X O1 इंटरसेक्शन O2 में है और वो सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। इसको हम एक ओपन सेट कह सकते हैं, O3 इसको नाम दे दो। X बिलोंग टू O3 is subset of A intersection B, where O3 is open set। O3 क्यों ओपन होगा, क्योंकि O1 ओपन है, O2 भी ओपन है
और हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू और फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो O3 इज आल्सो ओपन। अब X एक ओपन सेट में है और वो ओपन सेट सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, तो इसका मतलब है कि X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B इंटीरियर। X तो फिर A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर बन गया है, तो X बिलोंग हुआ A इंटरसेक्शन B इंटीरियर। टोटल इससे बात क्या बनी, X हमने लिया था A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, और वो आ गया A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर में, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर। ये स्टार 2 हो जाएगा। स्टार 1 में होल इंटीरियर सबसेट ऑफ अलग-अलग इंटीरियर इंटरसेक्शन के साथ, यहाँ पर अलग-अलग इंटीरियर का इंटरसेक्शन सबसेट है होल इंटरसेक्शन का इंटीरियर। फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2 वी गेट A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। तो इस थ्योरम की मदद से हमने ये प्रूव किया कि A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर बराबर है A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। इसी तरह का रिजल्ट यूनियन के लिए भी है। इस तरह यूनियन में क्या है, इस रिजल्ट को देखें। A यूनियन B कंटेन करेगा, प्रॉपर सबसेट होगा यूनियन का, लेकिन पॉइंट वाली बात है कि ये बराबर नहीं होगा। ये इसका सबसेट होगा, लेकिन ये इसका सबसेट हमेशा के लिए नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाते हैं कि प्रूव दैट, ये तीसरे नंबर पे रिजल्ट दिया है कि प्रूव दैट A यूनियन B होल इंटीरियर कंटेनिंग A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर आल्सो प्रूव विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के जरिए प्रूव कर दो दैट कि इसका जो उलट है सबसेट ऑफ A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज नॉट जनरली ट्रू। वो जनरली ट्रू नहीं है, यानी इसका जो उलट है कि ये इसका सबसेट हो, वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता। इंटरसेक्शन में तो दोनों साइडों से आ गया तो इक्वल हो गया, यहाँ पर ये इसका सबसेट बनता है, लेकिन ये इसका सबसेट हमेशा नहीं बनता, कभी कभी बन भी जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसेट हो भी सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल हो नहीं सकता। ये सबसेट हो भी सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होगा, जनरली ट्रू नहीं होगा। तो हम ऐसा एग्जांपल देंगे ऐसी टोपोलॉजी का और ऐसे ए बी जिसमें ये ट्रू ना हो, ये इसका सबसेट ना आए। जब नॉट सबसेट प्रूव करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि देखो कभी कभी नॉट भी आता है, हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता। ये भी नहीं लिख सकते कि जनरली आप लिख ले कि ये नॉट सबसेट होता है, ये ना लिखो, डायरेक्ट लिखो कि प्रूव दैट ए दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि कभी कभी तो सबसेट बनता है। तो आप ये लिखोगे कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस इज नॉट जनरली ट्रू, उसका मतलब है कि कभी कभी बन भी सकता है लेकिन नहीं भी बन सकता। हमने एग्जाम्पल नहीं बनने का देना है, हमने ऐसा एग्जाम्पल देना है कि ये इसका सबसेट ना बने, लेकिन लिखना यह है कि ये इसका सबसेट जनरली ट्रू नहीं है। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे। ये फिर उसी तरह है, सिंस A is subset of A union B, B is subset of A union B,
जिस तरह पिछले वाला किया था ये वाला पार्ट उसी तरह बन जाता है। ए यूनियन बी में ए भी होता है बी भी होता है। तो इस रिजल्ट के मुताबिक जब सबसेट होता है तो इंटीरियर भी सबसेट होता है। तो ए इंटीरियर सबसेट होगा ए यूनियन बी का इंटीरियर का, और बी इंटीरियर भी सबसेट होगा ए यूनियन बी इंटीरियर का। जब ए सबसेट हो बी का और सी भी सबसेट हो बी का, तो ए यूनियन सी वो भी बी का सबसेट बनता है। जब ये सेम हो तो ये दोनों का यूनियन भी उसी का बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस या दिस कंटेनिंग दिस। ये उल्टा है, ये सबसेट है इसका, तो इसको अगर पहले लिखें तो कंटेन का निशानी हो। अब हमने ऐसा एग्जांपल बनाना है कि उसमें ये जनरली ट्रू ना हो, यानी ये चीज ट्रू ना आ जाए, यानी ये सबसेट ना आ जाए। तो एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर नोट्स में दिया गया होगा कोई भी, हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 टा इज इक्वल टू empty set 1 2 और x। ता में सिर्फ पढ़े हैं, एक empty सेट पढ़ा है, एक 1 2 का सेट पढ़ा है और x, और ये क्लियरली टोपोलॉजी बन जाता है। लेट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। a को 1 ले लो और b को 2 ले लो। तो ये a और b ऐसे हैं कि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 पड़ा है। 1 के लिए छोटा से छोटा ओपन सेट 1 2 है, और वो फिर इसका सबसेट नहीं है। तो इसलिए a इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी। लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन a इज एम्प्टी सेट, क्योंकि ये दोनों तो a के अंदर नहीं है। इस तरह लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन B इज एम्प्टी सेट, सो B इंटीरियर भी एम्प्टी है। तो थ्योरम के मुताबिक कि किसी भी चीज का इंटीरियर पॉइंट का सेट A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन A, तो एम्प्टी। इस तरह इन दोनों का अगर यूनियन ले लें तो वो भी एम्प्टी आ जाएगा। ये एक आ गया, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर, ये एम्प्टी आ गया। लेकिन A यूनियन B जो है वो क्या बन जाएगा, 1 यूनियन 2, जिससे हमारे पास 1 2 आ जाएगा। A यूनियन B से हमारे पास 1 2 आ जाएगा। सो A यूनियन B का इंटीरियर क्या बनेगा, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन A यूनियन B। तो 1 2 इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन 1 2। 1 2 is subset of 1 2, तो largest open set contained in A union B। A union B का इंटीरियर इस तरह मालूम करना है कि largest open set contained in A union B is 1 2। तो A union B होल इंटीरियर से 1 2 आ गया। क्लियरली A union B इंटीरियर is not subset of A इंटीरियर union B। ये 1 2 आ गया और ये एम्प्टी सेट, तो 1 2 तो सबसेट नहीं हो सकता है एम्प्टी सेट का। तो ये ऐसा एग्जांपल हमने ढूंढ लिया कि ये सबसेट नहीं है इसका। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन B होल इंटीरियर सबसेट ऑफ A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज नॉट जनरली ट्रू। जनरली तो फिर ट्रू नहीं है ना, क्योंकि ऐसा एग्जांपल हमें मिल गया कि वो सबसेट नहीं है। ये 1 2 आ गया हमारे पास, और ये वाला पूरा सेट एम्प्टी यूनियन एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक सेट से तो ट्रू है, लेकिन दूसरा उसका सेट जनरली ट्रू नहीं है। जनरली ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा एग्जांपल बनाना है जिसमें ये फॉल्स हो जाए।
तो फिर हम कहेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि एक केस तो हमारे पास भी आ गया कि ये फॉल्स है। तो इसके साथ इंटीरियर के साथ जितने भी थ्योरम थे वो तकरीबन पूरे हो गए हैं। और इसके नेक्स्ट जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इंटीरियर की डिफिनीशन और इंटीरियर के सारे जो रिजल्ट्स है वो सारे तकरीबन कवर हो गए। इस पर ट्राई करें इंशाल्लाह। एक्सटीरियर वाली वीडियो इसके बाद नेक्स्ट आएगी इंशाल्लाह, वो इसी से रिलेटेड है, इसी के रिजल्ट यूज़ होंगे, तो इसको पहले ज़रूर सीख लें और देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।